हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा रहे हो। तो बच्चों, आज हम जो आपके लिए लेके हैं इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन प्रॉपर्टी से बच्चों क्वेश्चंस की गारंटी है कि आता ही आता है, मतलब 101% गारंटी है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो आज हम पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमने सिंपल वाली तो कर ली जो विदाउट लिमिट्स थी। इसमें क्या है कि अगर लिमिट आपको इस सीक्वेंस में दी जाएंगी, जैसे कि a टू b है, b टू a है, तो आपको क्या होगा कि आप इजीली उसको कर सकते हो। एक तरह के ये रूल है, आप इन रूल्स को याद रख के एक जल्दी से उनको देख सकते हो कि कैसे किया है, ठीक है, कैसे करेंगे, मतलब टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। तो इसी चीज़ को आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, बट कब, जब लिमिट्स आपको दे रखी होंगी, ठीक है। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, इसमें क्या है कि अगर a b है, ठीक है, a टू b लिमिट जा रही है आपकी f ऑफ x dx एंड यहाँ पे इन्होंने कर दिया है f ऑफ t एंड dt। तो एक चीज़ को ध्यान में समझिए, अगर सब्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट्स आ गई हैं तो t को तो चेंज करना ही करना है, वो तो आप सीख चुके हो, लेकिन लिमिट्स को भी आपने t के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिमिट्स हैं ये x के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बट आप जब उसको सब्स्टिट्यूट करके t में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट्स को भी कन्वर्ट करना ही करना है, ये हम करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपकी लिमिट a टू b जाती है f ऑफ x dx विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन देन b टू a, लिमिट्स उल्टी हो गई हैं और यहाँ पे साइन क्या आ गया है, माइनस का आ गया है। अगर इस तरीके का आपके पास में क्वेश्चन हो, इट मीन्स कि आप उसको इजीली कर सकते हो। कई बार रहता है कि लिमिट आपको ऊपर नीचे की बहुत बड़ी लगती है तो आप उसको चेंज करके इसको में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों सेम होगी तो रिजल्ट डायरेक्ट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जीरो कैसे आएगा, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, तो जब एक्स एक्स दोनों का आपका सेम रहेगा तो आंसर ऑटोमेटिकली जीरो ही आएगा। अब आपकी आती है तीसरी प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है कि अगर a टू b f ऑफ x जाता है, मीन्स की a 2 से आप 4 की तरफ जा रहे हो, लिमिट सपोज कर लो 2 से आप 4 की तरफ जा रहे हो, 2 से लेके 4 पे जा रहे हो, तब बीच में क्या आता है, 3 आता है, मतलब आप लिमिट्स को ब्रेक कर दोगे। जैसे यहाँ पे किया है a टू c, c टू b, लिमिट्स को ब्रेक करके कर दोगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर है तो हम उसको इजीली नहीं कर सकते, तो हम उसको ब्रेक कर करके करेंगे। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ आपकी रहती हैं ये वाली रहती हैं, 2a वाली रहती है, ठीक है, और जो फर्स्ट आपने सीख रखी है ये वाली रहती है। अब आता है आपके पास में a टू b f ऑफ x dx देन a टू b a प्लस b माइनस x, आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हो। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन की डिमांड कैसी है, ठीक है। अगला आता है कि 0 से a की तरफ जा रहे हो, 0 से a की तरफ जा रही है, मोस्टली आपके साइन में आ जाते हैं फंक्शंस, ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ इस वाली प्रॉपर्टी से भी बन ही जाता है, P4 से, ठीक है। तो 0 से a देन a माइनस एक्स एंड dx करके लिख दोगे। अब उसी तरीके से 2a है देन a, मतलब ब्रेक कर दिया आपने उसको, ठीक है, पहले आपने इसको x में लिखा और फिर आपने क्या किया कि 0 टू a f 2 माइनस एक्स, मतलब 2a होगा तो आपने उसको इस इतने पार्ट्स पे तोड़ के लिखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट प्रॉपर्टी भी आपकी आ गई है कि 2a माइनस एक्स, इस तरीके से जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए थोड़ी सी एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमने किया क्या है। ये मैंने लिखा है 0 से 2a f ऑफ x इज इक्वल टू 2 0 2, ये दोनों चीज़ें सेम है पर इनका सोल्यूशन अलग अलग है। सोल्यूशन क्यों अलग अलग है, क्योंकि जब हमारे पास में a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तब ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर माइनस में होगा या फिर आपका प्लस में होगा तभी हम इसको लेके चलेंगे, अदरवाइज ये वाला रूल ही आपका चलेगा,
ठीक है। तो बच्चों ऐसे तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चंस में अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम बाय प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी का इसमें कैसे यूज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आ जाता है, क्योंकि इस वजह से आने के इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चे के यहाँ पे माइनर सी मिस्टेक करते हैं, वो हम सीखेंगे कि क्या मिस्टेक वो करते हैं। क्लियर। तो देखिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें सबसे पहले तो इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, +1 है और ऊपर एक्स एंड डी एक्स है। तो आपके पास में जो भी आपने पीछे रूल्स पढ़ रखे हैं, कोई भी सोच लीजिए कैसे कर सकते हैं। बाय पार्ट्स कर सकते हो, बाय पार्शियल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, पुट एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू टी ले लूँ मैं, इज इक्वल टू टी ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब हमारे पास भी इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कर दीजिए, क्या आएगा, 2x आएगा, 1 की 0 हो जाएगी और यहाँ पे dt आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में है 2x dt ओवर dx है ना, dt ओवर dx, dx को इस तरफ ले आइए एंड यहाँ पे बचा dt और यहाँ पे आएगा x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, मतलब कि x dx की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1/2 dt, ठीक है। अब ये तो होगी सारी बात क्लियर कि t की यहाँ पे t पुट कर दोगे, यहाँ पे dt पुट कर दोगे। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया है कि अब आपके पास में क्या ऐड हो गई है, लिमिट्स भी ऐड हो गई है। तो आपने लिमिट्स को भी चेंज करना है। अब लिमिट्स किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, t के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स कि अगर x की लिमिट 0 है तो t की क्या होगी, आपने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, देन 0 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू टी, मीन्स कि t इज इक्वल टू 1, कि जब x को 0 रखोगे तो t किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब आप x को कितना रखोगे, 1 रखोगे, तब देखिए t कितना आएगा, 1 की पावर 1 स्क्वायर कर देंगे, 1 1 2 हो जाएंगे, देन t इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अब आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ को वेरी करेगी बच्चों, जो नया क्वेश्चन बन के आएगा 1 2 से लेके 2 तक। यही चीज इसमें समझने वाली है कि अगर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दी है तो आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। किसके, जैसे अगर आपने x की थी यहाँ पे सब कुछ x का, तो इट मीन्स कि x के लिए लिमिट दे रखी है, बट हमने x को तो t में बदल दिया, तो अब ये लिमिट्स आपकी t के लिए भी काम करेंगी, तो ये t में कन्वर्ट कर देनी है। तो ये हो जाएगा का 1 से लेके 2 तक का, ठीक है। 1 से लेके 2 तक के बाद में अब आपके पास में x dx क्या बना था, 1/2 dt, लिख दीजिए यहाँ पे 1/2 इंटू dt एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर +1 क्या लिया था मैंने, t लिया था। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं कि 1/2 यहाँ पे, 1 and 2 यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 1/t एंड इंटू dt। हाई बात समझ पे, ठीक है। अब एक और चीज को समझिए कि हमारे पास में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1/t की क्या रहती है इंटीग्रेशन, ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे कि कई बार हम इसको ऊपर लेके जाएं देन इसकी पावर का कुछ कर दे, जैसे पावर ऐड कर देते, लेकिन इस केस में पावर ऐड कर देंगे तो रिजल्ट बिकम 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का काम 0 थोड़ी ना करना है, वो तो चीज़ों को बढ़ा के लिखता है, इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 log लेते, इसी वजह से log लेते क्योंकि इसको हम ऊपर लेके नहीं जाते, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आएगा t, यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे माइनस एंड प्लस c। कब तक c लेके चलना है, जब तक लिमिट्स आप पुट्टी करते हो। लिमिट्स पुट कर दिए, c को हटा देना है, ठीक है, c को हटा देना है। 1/2 log t की यहाँ पे आएगी 2 एंड माइनस log 1, अच्छा 1/2 log 1, मतलब कि ये आएगा आपका आंसर। अच्छा, तो यहाँ पे जो t था, मतलब अब आपको ये नहीं करना कि t को यहाँ पे x में बदलना है, हमने लिमिट को चेंज कर लिया है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। अब आपने यहाँ पे नीचे जाके ये नहीं करना कि इसको तो हम पिछले जो क्वेश्चन थे x में चेंज करते थे, नहीं, क्योंकि हमने लिमिट जो चेंज कर ली, हमने t के अकॉर्डिंग लिमिट ही चेंज कर ली, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
क्लियर? कि ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि लिमिट के आपको इंटीग्रेशन जैसी मर्जी आए, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको कैसे चेंज करना है ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये अब अगला जो सेशन लेंगे हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो फिलहाल आप मेथड पे फोकस करें कि कैसा क्वेश्चन होगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अब हम फिर से आपका एक प्रॉपर्टी से अब क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मोस्टली जो है 3-4 प्रॉपर्टीज ही हैं जो कि आपके उसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं, रिपीट की जाती है। तो अब उन्हीं में से ये दूसरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पेपर में आ ही जाते कि 0 से A होगा तो क्या करेंगे। पहली बात है तो प्रॉपर्टी हमें याद रहेगी कि अगर हम 0 से A की तरफ जा रहे हैं और f ऑफ x होगा, तब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से A एंड f a माइनस एक्स एंड इंटू dx। मतलब कि इस चीज को आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो लेट I इज इक्वल टू जो है पहले वही ले लेते हैं, 0 π/4 अंडर रूट साइन एक्स and over sin x plus under root cos x and into dx as a number 1। ठीक है, एज ए नंबर 1। आप क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके ऊपर, तब देखते हैं कि क्या बनता है। इसको एज ए I1 रख लो जब आपने उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा दी है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आएगा बच्चों, साइन π/4 या आई थिंक π/2 हो है, यहाँ पे π/2 है। ठीक है, π/2, क्योंकि उस पर तो फिर वैल्यू चेंज होती नहीं है ना, मीन्स की 45 आ जाती है। ठीक है, तो ना π/2 माइनस एक्स एंड यहाँ पे आएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, जब साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस के बराबर हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है तो वो साइन के बराबर हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पे लगानी है। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, π/2 एंड साइन आपका बन जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स में एंड ओवर अंडर रूट कॉस एक्स मीन्स π/2 नहीं आएगा, x ही आएगा, cos x। ठीक है, एंड अंडर रूट यहाँ पे आएगा साइन x एंड dx। इसको नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, ये एज ए नंबर 1 ले लिया, वो एज ए नंबर 2 ले लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या लिखेंगे, एडिटिंग नंबर 1 एंड 2 देन वी गेट। तब हमारे पास में क्या आएगा, जब हम नंबर 1 एंड नंबर 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा I एंड I। इसको भी I रख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2I में कन्वर्ट हो जाएगा, I रखिए इसको, क्योंकि I ही लिख रहे थे ना, अब I को ही बदल रहे थे। तो I1 तो अलग हो जाएगा कि जब हम किसी अलग चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो I2 मीन्स कि 2I एंड इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करके देखो क्या बनता है, 0 π/2 ऐड करके देखिए क्या बनता है। यहाँ पे आएगा साइन एक्स, इसी को पूरा लिख लेते। ठीक है, यहाँ पे आएगा साइन एक्स ओवर साइन एक्स एंड कोस एक्स प्लस 0 π/2 और यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड इंटू dx। अगर आप इसको कॉमन ले लोगे तब आप देखोगे कि हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा। कॉमन लेने के बाद में ये देखिए, ये आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा साइन एक्स एंड कोस एक्स, और यहाँ पे भी बीच था ना, मल्टीप्लाई में नहीं था प्लस में था, तो यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड इंटू dx, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो 0 π/2 एंड यहाँ पे 1 dx आ जाएगा कैंसिल आउट होके। एंड आपको पता है कि 1 की कितनी रहती है, x रहती है, देन π/2 एंड 0 वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 90 माइनस 0 90 आएगा आपका, मतलब π/2 आएगा यहाँ पे 2i के बराबर।
2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड i इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये आंसर आ जाएगा। आपको समझाना सिर्फ यही चाह रही थी मैं कि अगर आपके पास में इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि 0 to a चलता है, 0 to a चलता है, तो आप उसको ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर ये वाला जो रहता है आपका 0 से a, वो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सिंपल वे में नहीं आएगा। अब जैसे यही क्वेश्चन है स्क्वायर में, क्यूबिक में भी क्यूबिक में आ जाए, क्यूबिक में होगा तो क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने, सेम पैटर्न फॉलो करना है कि इसी तरीके से करना है कि पहले एक 1 ले लेना है, फिर उसमें आपने जो भी आपकी प्रॉपर्टी थी उसको ऐड कर देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो टर्म बनती है फिर उसको ऐड करके सॉल्व करना है। ठीक है, कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे क्या करना है, तो प्रॉपर्टी ध्यान से समझनी है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर आपके पास में लिमिट दे रखी है 2 से लेके 8 तक की और मोड में क्वेश्चन है, मोड में क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मोड का मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी चीज़ें बता रखी थी रिलेटेड टू मोड। अगर जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, जिन बच्चों ने देख रखे हैं उनको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि मोड को हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं। क्योंकि मोड का क्या रहता है कि जो ये x-5 होता है, ये क्या रहता है आपका प्लस में भी होगा और आपका माइनस में भी होगा। क्योंकि मोड के अंदर चाहे आप प्लस में टर्म रखो चाहे माइनस में रखो, आंसर हमेशा आपका प्लस में ही आएगा। तो क्या रहता है कि ये जो मोड होती है ये आपकी इन 2 पार्ट्स में टूट के आती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो एक प्लस में बन जाती है और एक आपकी माइनस में बन जाती है। ये नहीं सोचना कि बीच में माइनस है देन इट मीन्स कि माइनस में कैसे बनेगी, नहीं, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, इसके आगे प्लस का साइन है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, इसके आगे माइनस का साइन है। बन गई बात। अब चलते हैं कि इसको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई मीन क्या, कि हम इसके अंदर क्या ऐसी वैल्यू को पुट करें कि आंसर मेरा क्या आए, पॉजिटिव आए या 0 आए। और किसके अकॉर्डिंग पुट करनी है, 5 के अकॉर्डिंग। कैसे, देखिए अगर मैं x को 5 से, मतलब कि 5 से बड़ा पुट करती हूँ, यहाँ पे 5 से ज़्यादा पुट करती हूँ, जैसे कि 6, 7, 8, 9, तो आंसर मेरा आया प्लस, मतलब मोड के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, मोड यही कहता है कि कोई भी आंसर हो प्लस में आता है। अगर मैं यहाँ पे x आपका लेस देन इज इक्वल टू 5 कर दूँ, या तो 5 के बराबर भर दूँ या 5 से छोटा भर दूँ। 5 के बराबर भर दूंगी तो ये बन जाएगा 0, मतलब प्लस बन गया। 5 से छोटा भरा तो बनेगा क्या, 4 - 1 एंड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इट मीन्स कि 1 प्लस का 1, मतलब ये चीज़ जो है इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए। समझ आ गई बात कैसे ये बनती है। तो सबसे पहले तो हमने मोड को ब्रेक कर लेना है। अब हमने ब्रेक इसको किसके अकॉर्डिंग किया, 5 कहाँ से है, पहले ये सोचना पड़ेगा कि 5 कहाँ, 5 ही क्यों लिया, क्योंकि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे अगर x - 2 है, x - 2 है तो हम 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते कि x - 2 बराबर 0 रख दीजिए एंड x इज इक्वल टू 2। तो मतलब x की जो वैल्यू रहेगी, कॉन्टिन्यूस का करा होगा आपने, जो कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस का मैंने कराया था, तो उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यूज को ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलना है कि कौन सी लिमिट हम कैसे कैसे पुट करेंगे। देखिए, और ब्रेक बीच का मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे, ऐसे देखिए, x - 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ को जाएगी, 2 से 5 को जाएगी एंड 5 से 8 को जाएगी। आपने अभी एक प्रॉपर्टी पीछे करी थी हमने कि अगर आप a से b की तरफ चाहते हो तो आपको मिड पॉइंट ढूंढना है, देन a से b, b से c, A से C, C से B। ठीक है, इन दोनों के बीच में ढूंढना है। इन दोनों के बीच में मैंने क्या ढूंढ लिया है, 5 ढूंढ लिया है। होगी बात खत्म। अब आपको ये देखना है कि 2 से लेके 5 तक मैं कौन सी यहाँ पे इंटरवल को पुट करूँ और 5 से लेके 8 तक मैं यहाँ पे कौन सा इंटरवल पुट करूँ। तो आप सोचिएगा, हमको आंसर प्लस में लाना है, तो हम यहाँ पे 5 से लेके 8 तक ये वाला इंटरवल पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट आपकी 5 से बड़ी है। 6, 7, 8, मतलब 6 और 7, 8 भी आ जाती है। तो यहाँ पे ये वाला आएगा कि x - 5 पुट करेंगे, देन ये आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव कि 2 से, मतलब 5 से छोटी, 5 से छोटी, 2 से बड़ी,
5 से छोटी, 2 से बड़ी, 3 और 4। तो 3 और 4 पुट करने पे हमने चेक करा कि आंसर हमारा 0 बन रहा था। तो यहाँ पे आएगा -x एंड -2 एंड dx। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, क्योंकि ये अलग तरह का है, बच्चों को सब आना चाहिए। ये अलग तरह, आपको सिमिलर वही पैटर्न थोड़ी ना चलाएंगे कि सेम बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे देंगे करिए और चाहिए, नहीं। ठीक है, अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई कि इंटरवल को कैसे ब्रेक किया है। ठीक है, मोड का क्वेश्चन है, पहले मोड को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ढूंढना है कि मिड पॉइंट क्या आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इनकी वैल्यूज को सेट कर देना, बस। इसके बाद क्या, इसको इंटीग्रेट करना, कर दीजिए, सिंपल है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आएगा √2 से लेके 5 तक का और -x एंड +2 एंड इंटू dx। तो पहले इसी को सॉल्व करते, आता ही है आपको, क्या आएगा -x²/2 एंड यहाँ पे लिमिट आपकी चलेगी 5 से लेके 2 तक। फिर यहाँ पे आएगा 2x/1 क्योंकि x का पावर 1 है, देन 5/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा -5 का होल स्क्वायर एंड ओवर 2 एंड माइनस, मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा माइनस। ये मत करना कि माइनस प्लस कर देना, क्योंकि -x² है, -x² है, तो यहाँ पे आएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 2 जैसा है, और यहाँ पे आएगा प्लस अपर लिमिट 10 एंड माइनस लोअर लिमिट 4, 10 - 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 25 किसका, प्लस का। ठीक है, प्लस का माइनस अंदर है एंड ओवर एंड -4/2 एंड +6। बस इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। मेन मेरा जो मकसद था समझाने का ये था कि अगर इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है, मोड को ब्रेक करने का क्वेश्चन आ जाता तो कैसे हम उसको करेंगे। अगर यहीं पे आपका 2 लिखा होता तो आपने 2 से चलना था। 2 तो खैर यहाँ पे भी है, अगर कुछ और नंबर होता तो उसके अकॉर्डिंग चलना, लिमिट्स भी चेंज हो ही जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, बट करना ऐसे है। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है x-2 मोड में लिखा है, dx है। ठीक है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले वही चीज है कि आपने मोड को ब्रेक करना है, मोड को ब्रेक करना है किस किस में, एक आपने लिखना है इसको प्लस के अंदर और एक आपने इसको लिखना है माइनस के अंदर। ऐसे जो सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा फर्क है कि क्या हम लेके चलेंगे। अब हमने लिमिट कैसे सेट करें, आपको पता लिमिट हम ऐसे सेट करते थे x-0 करके एंड x = +2। मतलब कि आपकी जो वैल्यू वेरी करनी चाहिए 2 के आसपास करनी चाहिए, या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए या तो 2 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन दोनों में किसके अंदर छोटी वाली चलेगी, किसके अंदर बड़ी वाली चलेगी, चलिए वो देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 के बराबर रख दूँ तब भी आंसर 0 आ रहा है, अगर 2 से बड़ी रख दूँ तब आंसर प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे आप रख दोगे कि x जो है बड़ा होना चाहिए आपका 2 से। और इस केस में क्या है कि अगर मैं 2 के बराबर रख रही हूँ तब आंसर मेरा तो 0 आ ही रहा है। साथ में देखिए इक्वल आप दोनों में से किसी में भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं है। मेन है तो कि ग्रेटर एंड लेसर का ही है, और यहाँ पे इक्वल भी आप साथ में ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि नहीं है, आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। अब नीचे क्या है कि 2 पे तो 0 आ रहा है, लेकिन जैसे मैं उसको ग्रेटर लेसर कर रही हूँ, लेसर मीन्स क्या 1 - 2 माइनस एंड माइनस बाहर है देन +1। ठीक है, उसके बाद आप 0 पे चले जाओ, 0 - 2 बाहर माइनस है देन +2। उसके बाद आप -1 पे चले जाओ, मतलब कि जब मैं x की वैल्यू 2 से छोटी भरूंगी तब मेरा आंसर जो है वो सेटिस्फाई उसको करेगा। ठीक है, अब बनाइए आप उसको सेट करिए कि किस तरीके से लिखोगे। तो आपका जो पार्ट हो रहा है -5 से लेकर 2, ठीक है, एंड 2 से लेकर 5 के बीच में। लेकिन -5 से 2 के बीच में कौन सा चलेगा ये देखना है, 2 से 5 के बीच में कौन सा चलेगा ये देखना है। तो ग्रेटर वाला आपका ये आएगा। ठीक है, x-2 इंटू dx, एंड लेसर वाला आपका ये आएगा x-2 एंड इंटू dx। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है कि कौन सा हमने कहाँ पे चलाना, बस आगे इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स को पुट करना है। ठीक है, तो मेन जो थी आपकी इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन थी, मैंने बता दी कैसे करेंगे कि जब आप करोगे तो टी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा,
टी की लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। एक था आपका 0 से लेके a तक का, वो भी इंपॉर्टेंट था, मैंने समझा दिया। तीसरा आपका ये था कि कैसे हम उसको ब्रेक करते हैं मोड कर, क्योंकि अलग तरह का क्वेश्चन है ये, तो चांसेस बन जाते हैं आने के। ठीक है, अब आपका एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो कि आपको आनी चाहिए, तो उसी पे अब हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है हम उसी पे काम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब आपके पास में कोई भी फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स माइनस से होकर पॉजिटिव में जा रही है, बट वो सेम है, जैसे कि यहाँ पे a दोनों सेम है लेकिन एक माइनस में है एक प्लस में है, जब ये -1 से a की तरफ जाएगी तब आपका सोल्यूशन क्या आएगा, 2 इंटीग्रेट 0 से लेके a तक f ऑफ x। लेकिन कब, जब आपका फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो फर्स्टली पहले आपने ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। अगर इवन है तब आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है, अगर ओड नहीं है तब देखते हैं क्या करना है। तो जब इवन है उसको कैसे चेक करना है, इस फॉर्मूले से चेक करना आपने कि f ऑफ -x एंड इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब कि जब आप उसमें -x की वैल्यू को पुट करोगे तो आंसर आपका प्लस में आना चाहिए। तो इट मीन्स कि फंक्शन क्या है, इवन है। इवन फंक्शन के ऊपर आपने ये वाले रूल को लेके चलना है। ठीक है, अब आते हैं जब आपका फंक्शन क्या है, ओड है। ओड होगा तो डायरेक्ट आपका जो इंटीग्रल होगा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब हमें क्वेश्चंस लेके एक एग्जांपल से लेके समझते हैं कि कैसे आपका इवन ओड आप चेक करोगे। लेट्स सपोज मेरे पास में है साइन स्क्वायर एक्स है, तो फर्स्टली क्या चेक करना है कि इवन है कि ओड है। तो इवन ओड कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे बात करी है कि यहाँ पे -x होना चाहिए। -x पुट करने के बाद में जब मैं इसका होल स्क्वायर कर रही हूँ, देखिए साइन का स्क्वायर है तो वो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, आपका इवन आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे जैसे मुझे दिया होता कि साइन 5 - x, आपको पता है कि 5 में ओड ही आएगी, आपने सीखा है कि जिसकी ओड पावर रहती है तो आंसर ओड में आता है, तो ये बन जाएगा -sin 5x, तो ये आपका आएगा ओड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका 0 आ जाएगा। जब इवन टर्म बन जाएगी तब आपने रूल क्या लगाना है, a से लेके 2 f ऑफ x एंड इंटू dx। बात समझ में आ गई कि ये चेक कैसे करना है। ठीक है, आपने सिंपल सा रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। पहले इस तरीके से इसको इवन ओड को चेक करना है, फिर जैसा क्वेश्चन होगा आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में -π/2 एंड π/2। देखिए जल्दी जल्दी में एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि बोथ द लिमिट्स आर इक्वल होनी चाहिए बट अपोजिट इन साइन होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि नीचे π/2 है, ऊपर भी π/2 ही होना चाहिए, साइन उल्टा होना चाहिए, नीचे प्लस ऊपर माइनस। ठीक है, अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन साइन 7x एंड इंटू dx। पहले क्या चेक करेंगे, इवन और ऑड। करिए चेक, क्या आएगा, साइन 7 - x एंड आंसर इज माइनस साइन 7x। तो आप क्या लिखोगे कि गिवन फंक्शन इज ऑड। गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, ओड है, जिसकी वजह से इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 0। बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करेंगे देन आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास में है, जैसे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही रखते हैं हम क्या, -π/2 एंड यहाँ पे π/2 और यहाँ पे रखते हैं साइन स्क्वायर एंड इंटू एक्स। तो इसमें तो आपको पता चल ही गया, आपने क्या लिखना है कि गिवन फंक्शन इज इवन। गिवन फंक्शन मतलब पावर से आपको पता आइडिया हो जाएगा ना, पावर से आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा ये तो घुमा के ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग है देन गिवन फंक्शन इज इवन है, क्योंकि पावर उसकी इवन है, गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, दैट्स वाई हम उसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 से लेके π/2 तक एंड यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू dx। अब आपने साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन सीख रखी है कि वो तो कोई भी रूल से होती नहीं है, उसको हमको पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसी चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। 2 को पहले बाहर ले लेते हैं एंड 0 π/2
साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आपने रूल्स पढ़ रखे हैं क्या? 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और जब इस तरीके का आएगा तो कैसे करोगे? 1 माइनस 2 कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम cos 2x लिखते हैं, cos 2x नहीं लिखते। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 2 0 पाई बाय 2 एंड 1 माइनस cos 2x बाय 2, इसको क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 1 बाय 2। समझ आ गई बात? 2 को वैसे आप डायरेक्ट बाहर भी ले सकते हो अगर आपको पता चल चुका है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में dx 0 पाई बाय 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे जी, 2 से 2 बाहर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस 1 बाय 2, इसका बाहर ले लेते हैं और अंदर बचेगा क्या? cos 2x, और यहाँ पे 0 से पाई बाय 2। इसकी क्या आएगी? x आएगी, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये आएगा आपका पाई बाय 2 एंड 0, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय 2। ठीक है, और cos x की करेंगे, बट उसकी जो आपकी रहती है, मतलब इसके कोफिशिएंट की, वो तो डिवाइड में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहेगी साइन 2x एंड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लिमिट जाएगी पाई बाय 2 एंड 0 तक। पाई बाय 2 एंड माइनस 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस 1 बाय 4 एंड साइन 2 पाई बाय 2 एंड माइनस साइन 2 इंटू 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपका 180 का। 180 की वैल्यू देख लो क्या होती है, 180 माइनस साइन 0। ठीक है, बस आपने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो आंसर बनेगा 0 बन जाएगा, पाई बाय 2 बचेगा। ठीक है, पाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आपके कुछ क्वेश्चंस जो है सिर्फ आपके इंटीग्रेशन का एक नेक्स्ट सेशन और लेंगे, जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज़ उन्हें लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बच्चों को चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।